Next one is hydroboration of oxidation of alkene, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रोबोरेनीकरण ऑक्सीडेशन. अकॉर्डिंग टू हेबर्ट ब्राउन, एल्कीन adds R2BH where R is equal to H or alkyl group and it forms organoborane. This is addition is known as hydroboration. एल्कीन के अंदर बोरेन हाइड्रेट का एडिशन होने पर हाइड्रोबोरेशन कहलाता है और ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड का निर्माण होता है. सो B2H6 के साथ डाई इथाइल ईथर डाइग्लाइऑक्सिम्स जो हैं विलायक के रूप में लेते हैं. हाइड्रोबोरेनॉन को बोरेन हाइड्राइड B2H6 या डाइबोरेन के द्वारा करते हैं. हाइड्रोबोरेनॉन हेतु डाइबोरेन B2H6 का THF विलयन में अच्छा अभिकर्मक होता है. डाइबोरेन THF में विलय होकर बोरेन डाइहाइड्रोफ्यूरिन BH3THF का निर्माण करता है. ये BH3THF ये संकुल बहुत अधिक क्रियाशील और एल्कीन पर 273 डिग्री पर शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेता है. तो कुछ अभिक्रियाएं जैसे फर्स्ट स्टेप देखें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये प्रोपीन है, BH2 के साथ अभिक्रिया चेक कराएंगे तो प्रोपाइल बोरेन का निर्माण होगा. फिर एल्कीन का सेकेंड मॉलिक्यूल लेते हैं, फिर डाइप्रोपाइल ब्रोमेन बनेगा, फिर एक और मॉलिक्यूल लेते हैं तो ट्राइप्रोपाइल ब्रोमेन का निर्माण होता है. तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन डिपेंड ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ डबल बॉन्ड ऑन एल्कीन बिकॉज द बोरेन ग्रुप इज मोर बल्की विच इज इजीली अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम्स. ये जो ग्रुप है CH2 जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये 1% के चांसेस रहते हैं और इस कंपाउंड के ऊपर इस पर अटैक करने के लिए ये चांसेस 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन की स्ट्रक्चर और ये 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन की स्ट्रक्चर है. ये भी लेस सब्स्टिट्यूटेड है. यहाँ अटैक करने के चांसेस 1% और ये वाले चांसेस कितने होंगे 22% के आसपास, 90% के आसपास. तो हाइड्रोबोरेशन इज रेडियो सेलेक्टिव एडिशन इज वाया मार्कोनिकॉफ रूल्स. मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन इज फर्स्ट स्टेप के अंदर देखें तो एल्कीन में HB का अटैक होगा, पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरह का. सेकेंड स्टेप के अंदर चलेंगे. इन दिस स्टेप द पाई कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू 4-centered ट्रांजिशन स्टेट which is converted into alkyl borane. तो पाई कॉम्प्लेक्स जो बना था उसमें 4-centered 1, 2, 3 and the 4th, ये 4-centered ट्रांजिशन स्टेट ये अवस्था बन जाती है और उसके बाद में हाईली अनस्टेबल रहती है और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. इन हाइड्रोबोरेशन द एडिशन ऑफ बोरेन ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, हेंस द एडिशन इज नोन एज सिन एडिशन. यानी ये जो HB का एडिशन होगा, ये एडिशन जो होगा सिन एडिशन होगा. H यहाँ पर अटैक करेगा और B मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे अटैक करेगा. सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन. एल्कीन का हाइड्रोबोरेनीकरण ऑक्सीकरण एल्कोहल का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल कर रहे हैं तो इसके अंदर हाइड्रोबोरेशन जो कंपाउंड बना H और Br2 का 3H2O2 और 4H की पोजीशन में करते हैं तो ये जो कंपाउंड बनता है दैट इज नॉन एज एल्कोहल. फिर बोरेट आयन का निर्माण होता है. यानी एल्केन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से प्राप्त एल्कोहल मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार सेलेक्टिव होता है. यदि एल्केन से मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत सेलेक्टिविटी एल्कोहल बनता है तो एल्केन में पहले हाइड्रोबोरेनीकरण होता है और प्राप्त ऑर्गेनोबोरेन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जो अभिक्रिया करवाई अम्लीय क्षार में ऑक्सीकरण करवाते हैं और ये अल्कोहल का निर्माण होता है. जैसा कि 3R CH डबल बॉन्ड CH2 BH3 किया, RCH2 CH2 3 B का निर्माण हुआ. यही जो कंपाउंड है उसका H2O2 प्लस NaOH की उपस्थिति में करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा. उसी तरह प्रोपीन का ले तो ट्राइप्रोपाइल बोरेट का निर्माण हुआ. ट्राइप्रोपाइल ब्रोमेट के साथ अभिक्रिया करने पर इस तरह के प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होगा. इसी तरह से यह अभिक्रिया होगी 1-हेक्सेन से 1-हेक्सेनॉल का निर्माण होगा. 3,3-डाइमिथाइल 1-ब्यूटीन की BH3THF और H2O2 प्लस OH की उपस्थिति में अभिक्रिया करें तो 3,3-डाइमिथाइल 1-ब्यूटेनॉल 67% का निर्माण होगा. 1-मिथाइल साइक्लोपेंटेनीन के साथ अभिक्रिया करें तो इसी ऑक्सीडेशन में तो ट्रांस 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल 86% सॉल्यूशन का निर्माण होगा. प्रोटोनालिसिस ऑफ ऑर्गेनोबोरेन्स. If organoborane is heated with acetic acid
ऑर्गेन बोरेन का बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड एल्केन इज फॉर्म। तो इसमें देखें RCH2 CH2 एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो एल्केन फॉर्मेशन होगा, और ये अभिक्रिया जो है एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर यूज भी करते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन ऑफ एल्केन, एल्केन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन या अपचयन करवाना। तो एल्केन का मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन तथा जल मिश्रण में अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरी यौगिक बनता है। ये जो बनेगा हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरिक कंपाउंड बनेगा। इस अभिक्रिया को ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन इस अभिक्रिया को। और ये मर्क्यूरी यौगिक, ये जो कंपाउंड यहाँ पे जो बना था हमारा, उसकी सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में अभिक्रिया कराते हैं और उसका अपचयन कराते हैं तो अल्कोहल जो बनता है इससे कहते हैं विमर्क्यूरीकरण या डीमर्क्यूरेशन। तो पहले स्टेप जो होगा वो मर्क्यूरेशन कहलाता है और दूसरा जो कहलाता है वो डीमर्क्यूरेशन स्टेप कहलाता है। सो इट इज नॉन एज मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस आल्सो। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन यानी ऑक्सो प्रोसेस। हाइड्रोफॉर्माइलीकरण ऑक्सीकव अभिक्रिया। When alkene is treated with CO and H2 in the presence of metal catalyst यानी कोबाल्ट की प्रेजेंस में 423 डिग्री पर एल्किलिन फॉर्मेशन होगा, यानी RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2 के साथ कैटेलाइज CO की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो एल्केनेन यानी एल्डिहाइड बनता है। ये और ये दोनों बनेंगे आपके पास 1 and 2, दोनों एल्केनेन फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार प्रोपीन की इसी के साथ अभिक्रिया करें तो ब्यूटेनिल और 2-मिथाइल प्रोपेनिल का निर्माण इसके अंदर ऑक्सो प्रोसेस के अंदर हो जाएगा। एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ एल्केन्स। ये जो आइसोब्यूटाइलिन का एग्जांपल दे रखा है और आइसोब्यूटेन के साथ एच की प्रेजेंस में एसिड कैटेलाइज H2SO4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएं तो एडिशन हो जाएगा एक दूसरे का और आइसो ऑक्टेन फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाएगा। एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें देखें एल्कीन का सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएं और दो मॉलिक्यूल लिए तो 244 ट्राइमिथाइल 1 पेंटीन का निर्माण हुआ और साथ साथ में 244 ट्राइमिथाइल 2 पेंटीन का निर्माण हुआ। ये एडिशन रिएक्शंस टेक प्लेस होंगी। एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ऑन एल्कीन्स। एल्कीन्स लिया, Alkene react with formaldehyde in the presence of dilute mineral acid। मिनरल डाइल्यूट एसिड लेंगे और फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, H के साथ अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेगी। फिर एल्कीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो कार्बोकैटायन बनेगा इस तरह से, उसकी वाटर के साथ करें H लिबरेटेड हो जाएगा, 1,3-डायोल बनेगा और उसकी फिर फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो साइक्लोएसीटोल फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी प्रकार CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया कराएं तो 1,3-डाईऑक्सेन का निर्माण होगा जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए 1,3-डाईऑक्सेन के लिए। एडिशन ऑफ कार्बीन्स ऑन एल्कीन्स। CH2N2 डाइजोमीथेन की अभिक्रिया कराएं तो कार्बीन का निर्माण होगा, N2 निकल जाएगी और ये एल्कीन के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो ये जो स्टेप में अब बनेगा ये साइक्लिक एल्केन फॉर्मेशन होगा जो कि हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। साइक्लिक एल्केन का निर्माण इससे पहले स्टेप में भी कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास ओजोनाइजेशन, ओजोनोलाइसिस अभिक्रिया। इसके अंदर एल्कीन जो है उसकी O3 के साथ अभिक्रिया कराएं तो इससे पहले भी हम कर चुके हैं आपके पास। इस तरह से ओजोनाइट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस तरह से और इसका Y शेप के अंदर ब्रेक होगा इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड होगा ये होल कंपाउंड अलग निकल जाएगा और ये दूसरा जो कंपाउंड है वो ये अलग निकल जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना ये कार्बोनाइल कंपाउंड और दूसरा भी बना कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड। CH डबल बॉन्ड CH2 की बात करें तो इथाइल ओजेनोइड बनेगा और मीथेनिल फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाएगा। इसमें जिंक प्लस H2O2 ये थे ZNO बनेगा। ZNO ये जो होगा आपके पास आगे ऑक्सीडेशन होने से रोकने का काम करता है और मीथेनिल फॉर्मेशन होगा, एसिड फॉर्मेशन को बनने से रोकने का काम इसके अंदर करता है। हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर देखें
तो इसके अंदर एल्कीन है, KMnO4 प्लस KOH के साथ अभिक्रिया करें तो ये जो MnO4 जो है ये एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। फिर H2 के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये जो कंपाउंड दो अल्कोहल के जो है ऐड हो जाएंगे और जो कहलाएगा सिस 1,2 डाइओल। इसकी एल्कीन के साथ अभिक्रिया करें अगले वाले में KMnO4 के साथ करें तो ये जो कंपाउंड बना ये बना CH2OH दैट इज नॉन एज इथाइलिन ग्लाइकोल। यानी इसमें अभिक्रिया में देखिए सिंपल वाले में तो सिस 1,2 डाइओल का बन रहा है और इथीन अगर कंपाउंड लेते हैं आपके पास तो इथाइलिन ग्लाइकोल यानी 1,2 इथेन डाइओल कंपाउंड का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। इसी प्रकार साइक्लोपेंटेन लेते हैं, रिएक्ट विद द कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 इट फॉर्म्स सिस 1,2 साइक्लोपेंटेन डाइओल। इस तरह से बना ये जो कंपाउंड MnO4 यहाँ ऐड हो गया और इससे जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिस 1,2 साइक्लोपेंटेन डाइओल। सिमिलरली ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 की अभिक्रिया कराएं तो MnO4 में जैसे बना था वैसे ही OSO4 बनेगा। NaHSO3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो सिस 1,2 डाइओल का बनेगा। तो ये याद रखें KMnO4 हो या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड हो दोनों के अंदर सिस 1,2 डाइओल फॉर्मेशन हमेशा बनता है एंड प्रोडक्ट के अंदर। एल्कीन रिएक्ट विद पर एसिड टू फॉर्म्स ऑक्सीरेन व्हिच ऑन बेसिस हाइड्रोलाइसिस गिव्स ट्रांस 1,2 डाइओल। ये अपोजिट चलेगा। अब तक जितने भी पढ़े अपने दो उसमें सिस 1,2 डाइओल बना था, इसके अंदर एल्कीन है, NaHCO3 के साथ अभिक्रिया करेंगे पर एसिड की उपस्थिति में तो बनेगा ऑक्सीरेन जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीरेन का। फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस कराएं तो ट्रांस 1,2 डाइओल फॉर्मेशन होगा। यानी इसके अंदर जो बनेंगे वो डाइओल बनेंगे वो ट्रांस की कंडीशन के अंदर बनेंगे। इपोक्सीडेशन अगर देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की हाफ O2 Ag की उपस्थिति में पर एसिड की साथ अभिक्रिया कराएं तो इपोक्सी इथेन या ऑक्सीरेन प्रोपीन का निर्माण होता है। यानी ऑक्सीरेन बनेगा, इपोक्सी इथेन प्रोपीन का निर्माण होगा जिसकी वापस पर बेंजोइक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएं तो मिथाइल ऑक्सीरेन या इपोक्सी प्रोपीन प्लस साथ में बेंजोइक एसिड का भी निर्माण होता है। Next one is oxidation of carbon-carbon double bond in the presence of strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent की उपस्थिति में एल्कीन की KMnO4, NaOH और K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएं तो एल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड बनेगा। फॉर्मिक एसिड हाईली अनस्टेबल होगा और फर्दर ऑक्सीडेशन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल लिबरेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन विद रिटेंशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। इथाइलिन ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ PDCl2 ऑन क्यूप्रिक क्लोराइड फॉर्म्स एसिटल्डिहाइड। तो इथीन H2O2 की प्रेजेंस में PDCl2 और COCl2 की प्रेजेंस में करेगा तो एसिटल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। कंबशन भी कंपाउंड का जब भी करेंगे तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। एलाइलिक एंड मेलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके अंदर प्रोपीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर एलाइल क्लोराइड यानी 3-क्लोरोप्रोपीन फॉर्मेशन इसके अंदर कंपाउंड का बनना पॉसिबिलिटी रहेगी। चेन मैकेनिज्म देखें, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपागेशन और लास्ट होगा चेन टर्मिनेशन। X2 होगा 2X के अंदर टूट जाएगा। ये जो X होगा ये अटैक करेगा इस कंपाउंड के ऊपर और एलाइल रेडिकल का निर्माण करेगा। फिर चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन में दो फ्री रेडिकल जो मिले हमें ऊपर वो दोनों जुड़ के X2 फॉर्मेशन का निर्माण कर देंगे। नेक्स्ट वन इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की बात करें तो इसके अंदर NCH डबल बॉन्ड CH का जो है कंपाउंड यानी इथीन जो है उसका O2 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करें और पॉलीइथेन बनता है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से बहुत अच्छा है पॉलीथीन। चेन इनिशिएशन स्टेप देखें आपके पास इस तरह से रहेगा RCO डॉट फिर 2R प्लस CO2। ये जो R फ्री रेडिकल है एल्कीन के साथ जुड़ेगा और RCH मोनोमर इकाई बनेगा। चेन प्रोपागेशन में ये मोनोमर इकाई फिर एल्कीन के साथ जुड़ेगी, लॉन्ग मोनोमर यूनिट जो है ओलिगो और पॉलीमर यूनिट्स बनाएंगी। एंड चेन टर्मिनेशन के अंदर
चेन टर्मिनेशन में ये जो कंपाउंड था इसके दो मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपस में जुड़ के लॉन्ग पॉलीमर चेन का निर्माण करेगा पॉलीथीन का। Very important. Next one is Ziegler-Natta polymerization. Alkene with general formula RR-C double bond CH2. RR dash here H an alkyl group in the presence of the Ziegler-Natta catalase means which win trialkyl aluminium plus titanium tetrachloride. ये important है, सबसे important what Ziegler-Natta catalase. इसकी अभिक्रिया अगर इसके साथ कराएं तो प्रोपीन जो ऐसा है उससे पॉलीप्रोपीन का निर्माण होगा। And the last one is isomerization.